नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज जो राजनीतिक धमाका दोस्तों भादरा क्षेत्र में हुआ है और कुछ परिवर्तन लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हो रहे हैं और भादरा में तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव नज़दीक आ गए होंगे। आज तीन जनसभाएं एक साथ हुई है दोस्तों, और 3 प्रमुख नेताओं की, चाहे वो विधायक बलवान पूनिया हो, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल हो, या एसपी सिंह जो नए भाजपा में आए हैं, धमाकेदार एंट्री भाजपा में की है। उनकी सबसे बड़ी सभा जो आज थी, उसके मायने क्या है दोस्तों, उसकी बात करने वाले हैं हम। आज दूध का दूध, पानी का पानी और पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष तरीके के साथ हम इसके मायने जानेंगे। और दोस्तों, इस सभा के बाद में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी भाजपा टिकट लाइन में, कितनी भीड़ थी, कितने वाहन थे, क्या लोगों में चर्चाएं हैं और किस प्रकार की बातें नेता और सोशल मीडिया में इस वक्त आ रही है, उन सारी चीज़ों को छुएंगे। सब चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि भादरा एक नेताओं की नगरी है और गली गली, यहाँ वार्ड में, गांव में नेता पनपते हैं दोस्तों, और बड़ी संख्या में यहाँ नेता है। और राजस्थान की राजनीति में सदैव भादरा की राजनीति को एक अलग, जटिल और दोस्तों अनोखी राजनीति के लिए जाना जाता है। उसके बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में समीक्षा प्रारंभ करेंगे और विस्तार से आपको सारी चीज़ें की जानकारी आज देने वाले हैं दोस्तों। प्राचीनता में एक बार मैं लेकर आपको जाऊँगा थोड़ी सी देर के लिए दोस्तों। भादरा का प्राचीनतम इतिहास अगर खंगाले तो कुछ लेखकों की माने तो दोस्तों, भादरा में एक प्रकार से ऐसे इतिहास का पन्नों में दर्ज होना क्षेत्रवासियों के लिए एक अलग प्रकार का गौरव की अनुभूति कराता है दोस्तों। उसका एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताऊं तो हमारी भी एक किताब आने वाली है दोस्तों, क्षेत्र दर्पण के नाम से, जो निकट भविष्य में संभवतः हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, हमारा समय बहुत लगा उस किताब में, लेकिन उसमें हमने ये वाकया भी दिया है दोस्तों। और भादरा की ऐतिहासिकता से सारोबार बहुत से अनेक पहलू उसमें दिए गए हैं जो कि भादरा को ऐतिहासिक नगरी के रूप में चरितार्थ करते हैं लोगों के सामने दोस्तों। एक छोटा सा वाक्य ये था कि श्रवण कुमार, जो कि मातर पितर भक्त और भारतीय इतिहास में और सनातन धर्म में दोस्तों हर घर में श्रवण कुमार जैसे बेटे की कामना की जाती है, उस श्रवण कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कभी जब अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए जब वो निकले थे तो उनका मार्ग भादरा होकर ही था दोस्तों। भादरा भी उन मार्ग में से एक पड़ाव था। और यहाँ से जब श्रवण कुमार निकल रहे थे तो अचानक उनके पिता का स्वर श्रवण कुमार की कानों में पड़ा और उनके पिता ने कहा कि पुत्र, प्यास लगी है, अगर कहीं आसपास सरोवर है, जल है तो हमारी प्यास बुझाओ। तो वहाँ श्रवण कुमार, क्योंकि वो भादरा की धरती पर आ चुके थे, और अचानक उन्होंने अपने पल्ले जो है, जो तराजू में दोनों जो ताकड़ी जो होते हैं दोस्तों, मारवाड़ी भाषा में जिसको कहते हैं, उस तराजू के ऊपर जो दोनों माँ बापों को बिठा रखा था, माता और पिता को झटके के साथ उतार कर जमीन पर रखता है दोस्तों। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, श्रवण कुमार द्वारा ऐसा कभी नहीं किया गया था। और उनके माता पिता को भी आश्चर्य होता है जब एक पेड़ की छांव में दोनों पल्लों को झटक कर नीचे ज़मीन पर रखा जाता है, और उसके बाद में श्रवण कुमार के स्वर जो है अंधे माता पिता के कानों में पड़ते हैं दोस्तों। श्रवण कुमार भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं कब तक इनका बोझ ढोते हुए इस दुनिया में जीऊँगा, क्या मेरा कोई जीवन नहीं है, क्या मैं अपने माता पिता की इसी प्रकार से सेवा करते हुए अपना जीवन त्याग दूंगा, अपना जीवन पूरा कर लूँगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन भगवान आखिर क्यों इस प्रकार से आपने लिखा है। और इस प्रकार से विलाप करते हुए भगवान से संवाद कर रहा था। तो दोस्तों, ये संवाद जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के कानों में पड़ता है तो एक प्रकार से वो व्याकुल हो उठते हैं और वो अपने पुत्र को बोलते हैं, पुत्र, हमें प्यास नहीं है, हमें कहीं आगे ले चलो, कहीं छाव में आगे हमें कहीं बैठा दो।
पुत्र। तो श्रवण कुमार फिर दोनों पल्लों को उठाता है और बगैर पानी पियाए, दोस्तों देखिए मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उसको गौर कीजिएगा आप, और आगे चल देता है। और कुछ देर बाद स्वतः ही श्रवण कुमार एक छांवदार पेड़ के नीचे रुकता है और वहाँ अपने दोनों माता पिता को प्यार से आराम से ज़मीन के ऊपर उतारता है, पल्ले नीचे ज़मीन पर छोड़ता है और विलाप करने लग जाता है, उदास हो जाता है। और ये मेरे से क्या हो गया है भगवान, मैं ऐसा, मेरे दिमाग में जहन में ऐसा विचार आया तो आया कैसे, कैसे मैं ऐसे विचार अपने जहन में अपने दिमाग में उतार भी सकता हूँ, मुझसे क्या भूल हुई, क्या गलती हुई भगवान, मेरा ये जीवन है वो व्यर्थ हो चुका है। अपने माता पिता के लिए मैंने थोड़ी देर पहले अपने जो विचार दिमाग में आए थे वो कैसे पनपने दिए। तो इस पर पिता बोलते हैं श्रवण कुमार के कि पुत्र यहाँ आओ। तो श्रवण कुमार अपने पिता के पास आता है, पुत्र विलाप मत करो, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी तुम्हारी बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है, ये गलती पुत्र उस भद्रा नामक स्थान की है जो मैंने पूछा और तुमने बताया था कि वो भद्रा नामक स्थान है। दोस्तों ये उस भद्रा नामक स्थान की गलती है, ऐसा पिता ने पुत्र से कहा। क्यों कहा दोस्तों? इसलिए कहा कि पुत्र ने पूछा कि पिताजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये विद्रोह की धरती है, कि पुत्र यहाँ विद्रोह पनपता है, ये धरती जो है विद्रोह की धरती है और आने वाले लंबे समय तक ये धरती इतिहास गवाह रहेगा और इसी प्रकार से विद्रोह पनपती रहेगी। और यहाँ से जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी जाकर दबेगा नहीं और उसके दिमाग में हर वक्त एक प्रकार से विद्रोह की भावना पनपती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब भादरा ये नेताओं की नगरी माना जाता है। ये छोटा सा मैंने एक वृत्तांत आपको इसलिए सुनाया क्योंकि नेताओं की नगरी ये मानी जाती है। और दोस्तों नेताओं का जो एक प्रकार से आजकल देश में गंदी राजनीति का समावेश हो चला है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जिस प्रकार की राजनीति पूरे भारत में वर्तमान में देखी जा रही है, ऐसे में हालांकि एसपी सिंह पर मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि एसपी सिंह बहुत शानदार प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और वो इत्तेफाक से राजनीति में आए हैं, लेकिन उनके राजनीति में कदम रखे हैं तो मैं उनके लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आज की समीक्षा ज़रूर करूँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये राजनीति कैसी है एसपी सिंह को बताना चाहूँगा। बेईमान इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशरम है। बेईमानी इनका धर्म है, ये नेता बड़े बेशरम है। सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जहां देखे तवा गरम है। दोस्तों इस प्रकार की राजनीति आजकल भारत की राजनीति है और राजस्थान भी इससे कहाँ अछूता है। दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो अब हम राजनीतिक समीक्षा भी करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं कुछ खबरें आपको बता देता हूं। दोस्तों आपने देखा कल विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की एक बैठक भी थी और उससे पहले 2 दिन पहले एक रंजन मानस संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष का एक लेटर वायरल होता है। दोस्तों वो हम षड्यंत्र तो नहीं कहेंगे, एक रणनीति का हिस्सा था और ये खुलासा भी अब लगभग लोगों के पास आ चुका होगा। एक प्रकार से ये रणनीति थी विकास सराफ को अध्यक्ष पद से हटाने की, और ये विकास सराफ के विरोधी नहीं थी। ये एक प्रकार से विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो अशोक सैनी गुट का दबदबा प्रभुत्व दोस्तों वर्तमान में बना हुआ है पिछले काफ़ी वर्षों से, उसको तोड़ने की, उस चक्रव्यूह को भेदने की एक रणनीति मात्र थी। तो षड्यंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो चक्रव्यूह वो रणनीति फेल हो गई, कामयाब नहीं हुई, क्योंकि अशोक सैनी गुट एक बार फिर हावी हुआ। और दोस्तों जिस प्रकार की रणनीति बनाकर अशोक सैनी के कुछ सदस्य जो संस्था में है वो आए थे, वो कामयाब भी रहे और शानदार कार्यकाल के चलते। और ऐसा क्यों ना करे, क्योंकि शानदार कार्यकाल विकास सराफ का दोस्तों वर्तमान में रहा। पिछले 2 सालों से ज़बरदस्त विकास कार्य, जीर्णोद्धार कार्य और अनेकों ऐसे विकास कार्य करवाए विकास सराफ ने और शानदार प्रगति के पथ पर संस्था को अग्रसर किया। ऐसे में उनको पुनः संस्था का अध्यक्ष बनाया गया सर्वसहमति से, और उसके बाद में दोस्तों एक प्रकार से विरोधी खेमे की रणनीति ध्वस्त हो गई। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर बात करें तो मेलिया में 2 दिन पहले दोस्तों
चोरी की घटना हुई। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। भादरा में लगातार चोरी की घटना हो रही है। कृष्ण गिरी जी महाराज के डेरे से इन्वर्टर, बैटरी और म्यूजिक सिस्टम आदि चोरी कर ले गए दोस्तों चोर। इसके अलावा बात करें 10 अगस्त को भादरा में एक महाजन आक्रोश आंदोलन होने जा रहा है दोस्तों। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से ये आंदोलन होगा और लगभग 3 बजे अंबेडकर चौक पर एक सभा का आयोजन होगा। मणिपुर हो या फिर राजस्थान का पेशाब कांड हो, JNVU का जो बलात्कार कांड है उसको लेकर हो, भीलवाड़ा की जो 14 वर्षीय बच्ची की भट्टी में झोंककर दोस्तों एक प्रकार से दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, और कुआ प्रकरण, मटका प्रकरण आदि को लेकर ये जन आक्रोश रैली एक प्रकार से की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो गणेशपुर आवास में आज विधायक बलवान पूनिया द्वारा एक स्कूल का, जो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, उसका लोकार्पण किया गया। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है। शानदार सभा का आयोजन यहाँ था। और आज ही मुंसरी गांव में संजीव बेनीवाल का भी एक रोज़ाना एक पंचायत के तहत कार्यक्रम के तहत वहाँ जनसंपर्क अभियान भी था और एक सभा की गई और एक रैली भी आयोजित की गई दोस्तों, ट्रैक्टरों की और बड़ी संख्या में वाहनों की। तो कुल मिला के सभी नेताओं के कार्यक्रम रहे। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उस कार्यक्रम की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों SDM कार्यालय के एक शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है दोस्तों SDM कार्यालय के सामने। और वो क्यों भूख हड़ताल पर बैठा है दोस्तों? डोभी ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से सरकारी वन विभाग की भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है, उस अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा है आज से। और उनका कहना है कि मैं जब तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूँगा तब तक ये कब्जा नहीं टूटता है, कब्जा नहीं छुड़ाया जाता है प्रशासन द्वारा। दोस्तों बहुत अनोखी मांग है। और ये जो धरने पर बैठे हैं ये शख्स है रविंद्र बेनीवाल उर्फ सूंडिया, जो कि डोभी ग्राम पंचायत के ही है। और इसके अलावा दोस्तों भादरा की राम रोटी सेवा, राम रोटी सेवा का जब नाम आता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ संस्था भादरा की और पूरे हनुमानगढ़ जिले की ये संस्था है। मात्र 3 लोगों के द्वारा ये संस्था 23 वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी। अनिल चचान, हैप्पी चचान और सुनील लुहारीवाला, सुनील महिपाल दोस्तों माफ़ कीजिएगा। तीनों ही शख्स धार्मिकता से सारोबार, बहुत नेक इंसान है और तीनों ने इस संस्था को अपने निजी खर्चे के साथ प्रारंभ किया और आज तक कभी भी चंदा नहीं मांगा और किसी की रसीदें नहीं काटी। लेकिन यहाँ चंदा भी आता है और दोस्तों इनको पूरा दान भी मिलता है। और अब 23 वर्षों बाद में भादरा नगर पालिका द्वारा दोस्तों, क्योंकि स्वयं की ज़मीन पर ये संचालन कर रहे थे राम रोटी सेवा का, और दोनों टाइम में गरीबों को, भूखों को जो है भोजन करवाने का कार्य किया जाता था। लेकिन अब स्थायी भूखंड इनको आवंटन किया गया है और आज 4:30 बजे इनको इसका पट्टा भी नगर पालिका से दिया गया है दोस्तों। और ये नगर पालिका का बहुत बड़ा कार्य है और दोस्तों इसमें विधायक बलवान पूनिया की भी भूमिका है। तो राम रोटी सेवा के संस्थान के जुड़े हुए सभी लोग जो है नगर पालिका और विधायक महोदय का तहे दिल से आभार इस अवसर पर कर रहे हैं। और दोस्तों क्यों ना करें ये शानदार कार्य जो किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों उसी खबर की, जिस खबर को लेकर हमने आज एक सोशल मीडिया पर एक खबर भी छोड़ी थी कि ईमानदार निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे आज की सभा का। तो आज SP सिंह की एक सभा थी दोस्तों। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो आज पहली बार भादरा पहुंचे सेरडा मार्ग से, और दिल्ली से वो आए थे। तो सेरडा में शानदार स्वागत सत्कार SP सिंह का किया गया दोस्तों, और बड़ी संख्या में इनके साथ काफिला भी जुड़ता चला गया। और भादरा में हिसार बाईपास के पास जब वो विश्वकर्मा चौक के पास और VDS पेट्रोल पंप के बीच में जो यहाँ एक सभा रखी गई थी, और वहाँ से रैली के रूप में जाकर जो मुख्य सभा थी वो अनाज मंडी भादरा में थी, वहाँ तक रैली के रूप में आए। तो वहाँ जो VDS के पास सभा थी, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक SP सिंह के वहाँ मौजूद थे। और SP सिंह की गाड़ियों का काफिला जैसे ही यहाँ पहुँचा, शानदार स्वागत सत्कार हुआ और SP सिंह जिंदाबाद के नारे लगे दोस्तों।
तो इसके रैली की शानदार सफलता के पीछे ये रैली निस्संदेह सफल हुई है दोस्तों। इसकी भीड़ और वाहनों की हम तादाद भी बताएंगे। लगभग 160 से अधिक वाहनों का काफिला सेरडा से भादरा पहुंचा था दोस्तों एसपी सिंह के साथ। और उसके अलावा भी बात करें तो अन्य गांवों से बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग और एसपी सिंह को चाहने वाले, इस परिवार को, बढ़िया परिवार को चाहने वाले, सुरेश चौधरी को चाहने वाले सारे के सारे कार्यकर्ता अनेक गांवों से पहुंचे, अपने अपने वाहनों से पहुंचे। वो वाहन भादरा में इधर उधर घूमते हुए और अनाज मंडी के पास में भीड़ के रूप में स्थित थे। तो वीडीएस के पास से ये रैली के रूप में भीड़ चली कस्बे के मुख्य बाज़ारों से होते हुए। हमने पूरी कवरेज की है इसकी दोस्तों, हर तरीके की कवरेज की है। आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर इसकी पूरी कवरेज देख सकते हैं। एक एक वाहन हमने दिखाया, पूरी भीड़ को हमने दिखाया और रैली के मुआयने, सभा के मुआयने हम अब बताएंगे आपको। भीड़ कितनी थी अब बताएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो 160 प्लस गाड़ियों का काफिला भादरा में प्रवेश किया था और इसके अलावा अनेक वाहन दोस्तों कस्बे की गलियों में इधर उधर से होते हुए सभा स्थल तक पहुंचे थे अनेक गांवों से। अब ये रैली काफ़ी टाइम लगा, 11 बजे का समय था, लेकिन रैली स्तर पर एसपी सिंह पहुंचे करीब 2 बजे के करीब। 1 घंटे से ज़्यादा सभा चली, विभिन्न वक्ताओं के यहाँ संबोधन भी हुए और मुख्य नेता कौन आए ये भी मैं पहले आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक मुख्य यहाँ मेहमान के तौर पर पहुँचे थे। अशोक सैनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता थी। पूर्व प्रदेश मंत्री आप हैं और बड़े नेता आप भी राजस्थान के माने जाते हैं, तो दोनों का संबोधन भी रहा और मेन संबोधन एसपी सिंह और अशोक सैनी या फिर देवेंद्र पारिक का ही रहा। वो संबोधन भी आप अलग अलग हमारे दोनों चैनलों पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम दोस्तों बात कर रहे हैं इस सभा की, एसपी सिंह ने क्या कहा वो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनका भाषण सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस सभा के मायने क्या है, क्या था इस सभा की ताकत, क्या है, भीड़ क्या थी। पंडाल जो लगाया था वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। अब पंडाल की कैपेसिटी उन्होंने क्या लगाई, हमने क्या आंकलन किया वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन एक चीज़ का जिक्र पहले सबसे पहले करेंगे दोस्तों, शानदार व्यवस्थाएं थी सभा में। शीतल जल की व्यवस्था थी, भयंकर उमस का, गर्मी का वातावरण था और 2-3 घंटे सभा लेट भी हुई। लोग ऐसी परेशानी में भी बैठे रहे। ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए वो यहीं बैठे थे, बहुत से लोग हो सकता है बाजार भी इधर उधर काम करने के लिए भी चले गए होंगे, उठकर लेट होने के चलते लोग निकल भी गए होंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बताएं तो 5000 प्लस की भीड़ वहाँ थी। अनाज मंडी सभा स्थल में 5000 प्लस की भीड़ आज एसपी सिंह की थी और ये धमाकेदार एंट्री थी भाजपा में, इसमें कतई कोई संदेश नहीं है। और शानदार स्वागत सत्कार था, इसमें भी कतई कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में अब एसपी सिंह कहाँ है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो निश्चित रूप से जयदीप डूडी को पछाड़कर नंबर 2 पर और संजीव बेनीवाल के निकट वो पहुंच चुके हैं। टिकट किसको मिलेगी ये पार्टी की सिरदर्दी है दोस्तों। बहुत सी चीज़ें और बहुत सा पैमाना इसके लिए है। सर्वे मैटर करता है और शक्ति प्रदर्शन जो होते हैं मैटर करते हैं। नेताओं का हार व्यवहार, उनका नॉलेज, उनकी पार्टी में सक्रियता, उनका पार्टी में योगदान आदि अनेकों चीज़ें देखी जाती है। उच्च संपर्क भी बहुत मायने रखता है। एसपी सिंह के ये पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, बाकी तो पत्ते उन्होंने खोल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में देर सवेर ही सही वो आ चुके हैं और संजीव बेनीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती भी अब वो बन चुके हैं। तो अब संजीव बेनीवाल, एसपी सिंह और जयदीप डूडी, इसके बाद में हेमंत पचार को हम एक युवा दावेदार मान सकते हैं। रवि बंसल भी अपने प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, गांधी बड़ी से हैं। गोकसी प्रकरण जो हुआ था वो वहाँ से नेता निकले हैं।
लेकिन रवि बंसल का जो काफिला है दोस्तों, कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल की एक प्रकार से खिलाफत की राजनीति वो कर रहे हैं। आज कोई भी एसपी सिंह के मंच पर दिखाई नहीं दिया जो भाजपा की टिकट का दावेदार है। संजीव बेनीवाल हो, जयदीप डूडी हो, हिम्मत पचार हो, लेकिन रवि बंसल यहाँ दिखाई दिए क्योंकि वो उसके साथ जाएंगे जो संजीव बेनीवाल के खिलाफ अपनी बड़ी लाइन खींच देगा, अपनी लकीर बड़ी करने वाला नेता होगा। वो जयदीप डूडी के पास भी गए थे दोस्तों, उसमें हम नहीं जाते हैं, हम आगे उसका कभी विश्लेषण करेंगे, हम इस सभा के मायने जानेंगे। आपको ये बताना ज़रूरी है, अशोक सैनी इस सभा पे, इस मंच में थे, भाषण भी दिया, संबोधन भी दिया, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे और दोस्तों लंबा समय भी दिया। अशोक सैनी की पूरी टीम यहाँ थी। संजीव बेनीवाल की सभा होती है तो वो वहाँ भी जाती है। जयदीप डूडी ने इत्तेफाक से अभी बड़ी सभा नहीं की है और इसीलिए वो नंबर 3 पर गए हैं। हमने जयदीप डूडी को इसलिए नंबर 3 पर नहीं भेजा कि उनका कद छोटा है, उनकी संभावनाएं नहीं है, उनमें क्षमताएं नहीं है। दोस्तों अभी तक शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है जयदीप डूडी ने, इसलिए नंबर 3 पर हम जयदीप डूडी को हम मानकर चल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ अशोक सैनी की टीम थी, संजीव बेनीवाल की भी रैली और सभा में वो टीम जाती है। लेकिन हम अगर एसपी सिंह की बात करें तो भाजपा ज्वाइनिंग के बाद पहली बार वो भादरा आए, शानदार स्वागत सत्कार उनका हुआ और हमने बताया भीड़ के बारे में भी, वाहनों के बारे में भी। और वाहन ऐसा नहीं है कि 160 थे, वाहन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 250, 300, 400 के करीब भी वाहन हो इधर उधर, क्योंकि मंडी के इर्द गिर्द चारों गलियों में जो है वो जाम लगा था और गाड़ियां पार्किंग की जगह इधर उधर गलियों में लगी हुई थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो बड़े नेताओं में हमने आपको बताया देवेंद्र पारिक और अशोक सैनी ही थे। और इसके अलावा इसकी ताकत सभा की वो क्या थी वो बताना ज़रूरी है दोस्तों। बढ़िया परिवार था। कांता चौधरी, सरिता चौधरी, डॉक्टर सुरेश चौधरी की धर्मपत्नी, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था एक बार निर्दलीय के रूप में। हिमालय चौधरी, डॉक्टर सुरेश चौधरी के पुत्र। कार्तिक चौधरी, एसपी सिंह के पुत्र। नरेंद्र कस्बा, ज्ञान सिंह चौधरी के परिवार के, ज्ञान सिंह के भतीजे। और कांता चौधरी, सरिता चौधरी के भाई, वो भी यहाँ थे। पूरा दमखम लगाया हुआ था पूरा परिवार ने। और दोस्तों कहीं ना कहीं जयदीप डूडी से अग्रिम पंक्ति में इसीलिए ये परिवार आया कि ये परिवार एकजुट सामूहिक रूप से दिखाई दे रहा है और यही इस परिवार की ताकत आगे भी बन सकता है दोस्तों। आने वाले समय में ये परिवार कितना आगे बढ़ेगा, ये काफिला कितना आगे जाएगा, टिकट दौड़ में वो और कितने आगे जाएंगे, संजीव बेनीवाल को और कितनी टक्कर वो दे सकते हैं, चुनौती वो दे सकते हैं, और पर्यवेक्षकों के लिए, कोर कमेटी के लिए कितनी सिरदर्दी पैदा कर सकती हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन 5000 प्लस आज की भीड़ थी, लेकिन उम्मीद थी 10,000 से भी कहीं अधिक। वो भीड़ बेशक नहीं आई। स्थान भी मंडी, अनाज मंडी का चुना था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन पंडाल जिस हिसाब से लगाया था दोस्तों, बेहद कामयाब मीटिंग थी। कहीं ना कहीं दिल से वो जो स्वीकार कर रहे थे इस प्रकार की हमें भीड़ इकट्ठी करनी है दिल से, लेकिन कहने का एक अलग दोस्तों फिगर होता है और अपने दिल में बैठाकर एक टारगेट को अचीव करना एक अलग होता है। वो टारगेट अचीव किया है इस परिवार ने। तो इसकी दोस्तों क्या हम बात कहें, भाजपा का कुनबा बड़ा है, इतनी बात ज़रूर कहेंगे। टिकट किसी को भी मिले, टिकट दावेदारी में अब एसपी सिंह आ चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों तरह तरह की बातें भी यहाँ सुनी गई। सोशल मीडिया की भी बात करें तो गोलू वाला पीलीबंगा से भीड़ आई है। किसी ने कहा कामरेडों ने भी यहाँ एंट्री की है और कामरेड भी यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल से खतरे के चलते। जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, बलवान पूनिया अपने संबोधनों में संजीव बेनीवाल की टिकट कटने की बात कहते आए हैं। तो इससे अगर कहीं ना कहीं देखें तो दोस्तों संजीव बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि इस धारणा को बदलना होगा नेताओं को। जो भाजपा की टिकट दौड़ में आए हैं इससे भी पार पानी होगी, और जो आपको समर्थन दे रहे हैं उनका समर्थन भी आपको संभल कर लेना होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं किसी का एक्शन की बजाय रिएक्शन भी हो जाता है।
तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए एसपी सिंह अपना कितना काफिला आगे तक बढ़ाते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन वो निश्चित रूप से भाजपा की टिकट दौड़ में आ चुके हैं और संजीव बेनीवाल के लिए भारी परेशानी खड़ी कर चुके हैं। तो अब दो तीन चीज़ें हम देखेंगे टिकट की संभावनाओं के बारे में, जल्दी सी बात कर देते हैं। 10 सालों से संजीव बेनीवाल भाजपा में है दोस्तों, और गत चुनाव में 60,000 से करीब 60,000 के वोट भी लेकर गए हैं। जयदीप डूडी की बात करें तो भाजपा में वो भी अभी हाल ही में आए हैं, और ये परिवार भाजपा ही ज़रूर था जयदीप डूडी का, और 2-3 बार भाजपा की टिकट से चुनाव भी वो परिवार लड़ चुका है। अच्छा खासा वोट बैंक भी है, जो कि बलवान पूनिया के खाते में भी पीछे चला गया था। ये जयदीप डूडी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा अभी तक वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन ये परिवार भी अब भाजपा का परिवार है। लेकिन अगर टिकट नहीं मिली तो जयदीप डूडी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। संजीव बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है, चर्चाओं में अगर माने तो अगर संजीव बेनीवाल की टिकट कटती है तो वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जयदीप डूडी चुनाव नहीं लड़ते हैं। एसपी सिंह के बारे में कहा जा रहा है नया चेहरा है, अगर टिकट नहीं मिली तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तीनों ही बड़े चेहरों में हम माने तो ये थोड़ा सा अंतर है संजीव बेनीवाल के लिए, कि वो हर हाल में चुनाव लड़ने की एक प्रकार से मंशा से चुनावी मैदान में है, लेकिन अपनी जुबान से नहीं कह रहे हैं दोस्तों को, और कहेंगे भी नहीं। ये एक राजनीति का हिस्सा भी है, पार्टी को देखना है, डैमेज कंट्रोल पर भी पार्टी को वर्किंग करनी होगी, और टिकट भी एक ऐसे मजबूत नेता को देनी होगी जो टिकट को पार लगा सकता है दोस्तों। हेमंत पचार की बात करें तो युवा चेहरा है, और टीम का एक प्रकार से कुनबाई बढ़ा रहे हैं ये भी, और टिकट नहीं भी मिली तो ये भाजपा में ही रहेंगे और ईमानदारी के साथ रहेंगे। एसपी सिंह भी भाजपा में रहने से इनका फ़ायदा भी है, और नए आए हैं तो और कोई विकल्प भी नहीं है, तो ये भी भाजपा का कुनबा ही बढ़ा रहे हैं। जयदीप डूडी भी भाजपा का ही कुनबा बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों भाजपा का वोट बैंक अचानक भादरा विधानसभा में बढ़ा है, इसमें कतई कोई संदेह शक शुबा नहीं है। ऐसे में जिस किसी को भी टिकट मिलती है और कुछ ईमानदारी से काम नहीं भी करेंगे, तटस्थ भी हो जाएंगे, तो दोस्तों अग्रिम पंक्ति में भाजपा नजर आती है भादरा में। और तीनों ही राजनीतिक घराने भाजपा का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा भी और युवा नेता हैं, रवि बंसल हो, वो भी भाजपा का ही प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन उतना ही बड़ा खतरा बागी से भी है। अगर एक भी बागी खड़ा हो गया तो मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि बलवान पूनिया ये इसलिए चाहते होंगे कि एसपी सिंह को टिकट मिलती है तो संजीव बेनीवाल हो सकता है निर्दलीय खड़े हो जाए, या हो सकता है कोई और भी परिस्थितियां आ जाए। तो ऐसे में बलवान पूनिया की संभावनाएं, बल मिलता है संभावनाओं को, तो आप ये भी समझ रहे होंगे। इसलिए जो माकपा के कार्यकर्ता है या इस प्रकार की बातें जो सोशल मीडिया में आप सुनते हैं, तो उनके पीछे एक बड़ी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है, राजनीति है दोस्तों। हमने पहले भी बताया भादरा की राजनीति है, राजस्थान में अलग है, अलग जटिलता लिए हुए अनेक फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। उन फैक्टरों के बारे में भी समय समय पर आपको बताते ही रहे हैं, आगे भी बताएंगे। लेकिन एक अगर हम बात और करें दोस्तों, तो कोई भी चाहे पत्रकार हो, विश्लेषक हो, समीक्षक हो या गणितज्ञ हो इन चुनावों का, कोई भी दावा ये नहीं करेगा कि टिकट उसको मिलेगी, ये आगे है, ये पीछे है, ये तो जीत ही जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई दावा या अटल सत्य यही है, ऐसी बात कोई विश्लेषक समीक्षक आपको नहीं कहेगा। जनता जनार्दन से मिली उस तर्क शक्ति का एक प्रकार से फाइनल डिसीजन भी जनता जनार्दन पर ही हर वो समीक्षक छोड़ेगा, और हम भी छोड़ते हैं दोस्तों। ये फैसला आपको ही करना है कि टिकट किसको मिलेगी इस सभा के आगे, इसका असर क्या हो सकता है, कितने वो टिकट की दौड़ में आगे आए हैं, संजीव बेनीवाल के लिए बड़ी चुनौती किस प्रकार बन पाए हैं, जयदीप डूडी को क्या करना है, हेमंत पचार युवा है तो उसके लिए क्या है, और रवि बंसल भी लगे हैं उसके लिए क्या है, उनकी क्या टीस है। और दोस्तों संजीव बेनीवाल की ताकत भी यही है कि वो दोस्तों अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैदान में आ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रम हो, उनका वहम हो, या उनका आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, जो भी हो, लेकिन ये है
और ये नज़र आता है और ये चर्चाओं में भी नज़र आता है कहीं ना कहीं। इसीलिए संजीव बेनीवाल हर गांव, ढाणी, कस्बे के वार्डों में, शहर में दोस्तों मजबूत स्थिति में बोलते हैं। पार्टियों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ज़्यादा मेंबर होने से, दावेदार होने से, और डैमेज कंट्रोल भी पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल साबित होता है और बागी बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इन सारी चीज़ों से पार पार्टी को पाना होता है। तो कुल मिला के दोस्तों कैसी लगी समीक्षा? क्लियर तो हम आपको क्या बताएं दोस्तों, हमने आपको भीड़ के लिए बताया, वाहनों के बारे में बताया। अब एसपी सिंह सरपट दौड़ पड़े हैं भादरा की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में, टिकट की दौड़ में। अब उनके कितने उच्च संपर्क हैं और उन उच्च संपर्कों से वो क्या कारनामा कर सकते हैं, ये पत्ते नहीं खोले हैं और खोलने भी नहीं चाहिए। ये पत्ते बंद ही रहे तो ज़्यादा बेटर हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे उन पत्तों से भी जो अंदर की बात है वो निकाल कर लाएं और जनता को बताएं। नेता अपने ये राज, ये पत्ते नहीं खोलते हैं, संजीव बेनीवाल भी नहीं खोल पाते हैं। और क्यों खोलें दोस्तों, ये एक राजनीति का एक ऐसा शस्त्र है, उनके शस्त्रागार में, उनके तर्कस में ऐसा तीर है जो कि अदृश्य शक्तियों वाला है, जो चलाने से उसकी मारक क्षमता क्या है उसका आंकलन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज की समीक्षा इतनी ही, और शेष समीक्षा दोस्तों समय का अभाव है। अभी समय जो हमारा टारगेट था कुछ ज़्यादा ले लिया, क्योंकि हमने एक भादरा की ऐतिहासिकता का एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको बता दिया था। तो 7 अगस्त को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1905 से लगातार मनाया जा रहा है। और 2009 में आज ही के दिन गुलशन बावरा, बेहतरीन गीतकार, का निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज के दिन 2018 में एम करुणानिधि का भी निधन हुआ था, धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। और 1941 को एक ऐसे शख्स का आज निधन हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों महान चिंतक, महान लेखक, कवि और नोबेल विजेता, राष्ट्रीय गान के दोस्तों उन्होंने ही लिखा था, रचयिता एक प्रकार से। ऐसे महान दार्शनिक का आज के दिन पुण्यतिथि है दोस्तों, धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और भादरा के एक NRI युवा नेता, शानदार व्यक्तित्व अनवर कुरैशी का भी आज ही के दिन जन्मदिवस है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दोस्तों उनको शुभकामनाएं देने वालों की भी तादाद बड़ी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज मंडियों के भाव की, तो सरसा मंडी में नरमा आज 7201 रुपये, सरसों के भाव 5451 रुपये और ग्वार के भाव 5301 रुपये, जबकि मूंग 6400 रुपये, गेहूँ 2280 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा 7266, सरसों के भाव 5546, जबकि ग्वार के भाव 5290 रुपये प्रति कुंटल रहे। चना 5264, जबकि सादुलपुर मंडी में आज के भाव ग्वार के 5575, मूंग के भाव 7000, मोट के भाव 6200 और गेहूं के भाव 2350 रुपये रहे। और बाजरा 1900 रुपये, सरसों बिकी है 5275 रुपये। आज की अंतिम मंडी नौर मंडी में ग्वार बिका है 5450, चना बिका है 5090, सरसों बिकी है 5500 रुपये, गेहूँ बिकी है 2210 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ बिकी है 1700 और नरमा बिका है 7360 रुपये प्रति कुंटल। और आज मौसम का मिजाज बताए 7 अगस्त को, तो 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा। 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, उमस का वातावरण था और लगभग 30-35% बादल आसमान में थे। शाम को भी इसी प्रकार से बादल छाए रहेंगे और इसी प्रकार का कमोबस मौसम बना रहेगा। बरसात की संभावनाएं नहीं है। कल 8 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 30 से 34 डिग्री दिन में और 36 से 38 डिग्री देर शाम को रहेगा, दोपहर को मैक्सिमम रहेगा। तो कुल मिला के आज जैसी गर्मी कल रहेगी और 22 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 75 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को भी अलग अलग हिस्सों में छाए रहेंगे। और रात्रि को भी कल दिन भर भी बरसात की संभावनाएं नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।